हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे 69,000 बीएड ऑर्डर, मच गया घमासान, क्या सच में बीएड बाहर होगा? सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना इसके अंत तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसे दोस्तों आपको बता दें, कल एक जो ऑर्डर आया दोस्तों, ये पोस्ट वायरल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दायर याचिका चयनित बीएड केस की सुनवाई हुई थी, जिसमें जस्टिस धूलिया जी ने बीएड बीटीसी विवाद में आ रहे नए केस से काफ़ी नाराज दिखे। उनका कहना है कि लगातार देवेश शर्मा को चैलेंज किया जा रहा है, जबकि 8 अप्रैल 2024 को देवेश शर्मा क्लेरिफिकेशन हो चुका है, तब भी मामला दोबारा बार बार आ रहा है। जस्टिस धूलिया ने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दायर याचिका को डिसमिस कर दिया है और बीटीसी की ओर से प्रेजेंट रहे मनदीप कालरा सर जी द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार अभी तक चयनित बीएड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस पर जस्टिस धूलिया ने कहा, आप हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट करें, सरकार डबल बेंच के आदेश का पालन करें। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि जो मामला है बीएड का, ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसको लेकर जो मेरे बीएड लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ। ये सबसे बड़ी बात है, देवेश शर्मा का जो ऑर्डर था 11/8/2023, ठीक है, जिसमें कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया था। फिर उसके बाद इसको रिव्यू किया गया 8/4/2024 में। एक आदेश आया जहां पर यह बताया गया, यानी डेट यही मानी जाएगी, लेकिन 8/4/2024 को रिव्यू करते हुए ये बताया गया कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो अगर 11/8/2023 के पहले के विज्ञापन के भर्ती के अभ्यर्थी हैं और जो सिलेक्टेड हो चुके हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के अधीन है, किसी भी न्यायालय के अधीन है, तो ऐसे मामलों पर हाई कोर्ट के ऊपर डिसीजन छोड़ दिया, उस पर वो आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिली, जिसको लेकर आप सभी लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में ऐसी चीज़ें देखने को मिली, जहाँ पर भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के अधीन हाई कोर्ट में ऑलरेडी थी, ठीक है। बीएड के आदेश आने के बाद हाई का डिवीजन बेंच ने बीएड को फाइनली वहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर स्पष्ट तरीके से डिवीजन बेंच के आदेश को सही बताते हुए इंटरफेयर करने से मना कर दिया और याचिका को, सरकार की याचिका को डिसमिस कर दिया छत्तीसगढ़ की। तो यहां पर आपको बता दें कि ये जो मामला है, इसको 69,000 से जोड़ा जा रहा है। देखिए, 69,000 में दो चीज़ें समझना आपको बहुत जरूरी है। पहला कि 69 शिक्षक भर्ती 11/8/2023 के पहले की है, इसका विज्ञापन 11/8/2023 के पहले का है। और दूसरा, 69 शिक्षक भर्ती में बीएड को लेकर ऑलरेडी एक बार पहले सुनवाई हो चुकी थी, जिसमें बीएड को योग्य भर्ती कहते हुए चीज़ों को किया गया था, ठीक है। उसके पहले आपको बता दें कि जो बीएड का जो ऑर्डर था, ये जब भी ऑर्डर आया था, जब गजट रद्द हुआ था, उसमें ये चीज़ कही गई थी कि जब भी कोई गजट रद्द होता है, उसके पहले अगर कोई चीज़ें होती हैं तो वहाँ तक उस ऑर्डर की जो स्थायित्व है वो बना रहता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पर स्थायी था वो ऑर्डर, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई, तब वो जो गजट ऑर्डर था पूरी तरीके से खत्म हो गया। और उसके बाद जो बीएड है, यहाँ पर देखिए, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो 69,000 का मामला है, ये ऑलरेडी जुडिशरी के अंतर्गत चल रहा है 2019 से ही, और लगातार 2019 से 20 में, और उसके बाद 2022 की जो 68 चयन सूची आई थी, वो भी 11/8/2023 के पहले की है। तो यहाँ पर जो सब कुछ है, सब जुडिशरी मामला होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस चीज़ को एकदम परेशान बिल्कुल भी ना हो। हाँ, हालांकि ये नहीं कह सकते कि आपको अपना बात नहीं रखना होगा, आपको अपनी बात रखनी होगी, आपको लड़ाई लड़नी होगी। तो आप लोग अपनी बात रख रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोर्ट में अब एक चीज़, मान लो कोई कोर्ट है, 20 साल तक केस चल जाए, ठीक है, उस बीच में 10 आदेश आ जाए ऐसे जिसमें आपके खिलाफ वो आदेश जा रहे हो, लेकिन सबसे उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो ये होगी, जब आपका केस हुआ था उस टाइम पर चीज़ें क्या थी, यानी कि भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ कि उस टाइम पर आपकी नियमावली कैसे थी, और ये जो आदेश आया उसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं। देखिए, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जो भर्ती होती है, भर्ती आपकी 2018 में आई, और सब कुछ 2000 आदेश 2023 में आ रहा है। तो जो भी, क्योंकि 2018 से 2000 की भर्ती में कई सारे 33-34 हज़ार बीएड ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, तो जब वो कर रहे हैं, एक भर्ती में दो लोग कैसे नहीं हो सकते? भर्ती में एक भर्ती में बीएड नौकरी करेगा और एक भर्ती में ही बीएड नौकरी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकारों का हनन भी होगा, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं, इसको लेकर आप सभी लोग परेशान मत होइए। ऑलरेडी बीएड तरह से एडवोकेट रहेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, उसको लेकर आप सभी लोग तनिक भी परेशान हो। जो भी बीएड को लेकर चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माइंड डाइवर्ट चीज़ें हैं।
निश्चित तौर पर बीएड इस 69,000 भर्ती में रहेगा। जो अचयनित है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, चयनित वाले तो 101% श्योर सेफ हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो बीएड को लेकर कोई भी साथी इस छत्तीसगढ़ आदेश से परेशान ना हो। हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं इस पर बहुत अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं, सारी चीज़ों कोर्ट में रख रहे हैं, सारी जो भी चीज़ें हैं वो उन्होंने पॉइंट वाइज उसमें लिखी भी अपने उसमें सबमिशंस में। तो बीएड के जो भी कैंडिडेट हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। एडवोकेट पीएस पटवाले सर बीएड का पक्ष रखेंगे और बहुत ही सुलझे हुए एडवोकेट हैं और जाने माने एडवोकेट हैं। ठीक है, एक अच्छा अनुभव है, जज भी रह चुके हैं, तो इसको लेकर आप सभी लोग घबराएं, परेशान ना हो। ठीक है, तो बीएड बाहर नहीं होगा, आप सभी लोग धैर्य रखें और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और आपको इसका फल मिलेगा भी। धन्यवाद।